जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके भीतर बैठे राम प्रभु को सत सत प्रणाम। तो भगवान पाठ तो शुरू करते हैं। पहले आज एक भगत जी ने कमेंट कर रखा था, बोले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, तो उसी से एक वाक्य याद आ गया। और कई बारी गजब के चमत्कार हो जाते हैं जीवन में अचानक ही, और वो याद भी रहते हैं। तो इसी तरह मैं एक माता राम को दूध डालिया करता, और वो थी भाई रामपाल जी की भक्तनी। तो अपनी तो आदत है, बाबा की कृपा हूँ भाई, जय जय राम जय जय राम जय सिया राम सब प्रेम हूँ आपकी जान में बोल रहा हूँ। तो मैं वन दूध के लिए आवाज मारा कर दो आंदा मैं आंधी राम राम माता राम जय जय राम होया करती। बोले रे जय जय राम, तू तो भोली आत्मा हो, ते राम को नाम लियो, काल के जाल में फंस रहा हो। मैं माता ठीक है, तेरी हिसाब की बात है, मगर बुजुर्ग है तू कह गलत थोड़ी हो सके, मैं ठीक ही कहनी। तो वे मेरे रामपाल कहेंगे भगत जी के रोज जाए वे सतलोक आश्रम, यानी कि वहां सत्संग है जिंदा वे तैयार रहे। तो वो मन रोज यही बात कहनी भी मिले जी नहीं, बोले भोली आत्मा फंस रही हो दे तो माता राम तो मन ना गया कर भाई, और तू चाहे जो तेरी मर्जी की नहीं मान। आपने राम का सब में भी राम पहला आवे नाम में मगा राम पाल है, वो राम को पाले उड़ो जिया मगा, कोई बात को नहीं। मैं भी नहीं गलत कौन मानना, ठीक है आपकी जान में। तो वह मौके की राम की करनी उसी हुई भी टाइम वो भगत जी आलो प्रकरण चल रहे, और माता राम मौके की भी पहुंच रही, और वो मन उड़नो कहन दे अगले दिन इलाज होने दे, फंस गई भी थी। अच्छा वे रास्ता आने गई थी सार रहे, तो मैंने इशार उतरनी को दिया, बस में रास्ता नहीं टिपाया सीधा। तो बस में बैठे बैठे मेरे के लिए फोन करे, जय जय राम मैं जय जय राम माता राम जय जय राम। अरे बोले जय जय राम ते तो खूब करी गए तो मैं क्या करी। बोले तेरे तो आगे जिक्र करी और कर दे, हमारा तो रामपाल मानते ही तू तेरे को दिया नहीं सार के सार के करे भोली आत्मा को इशार में के काम में गए रखताल में रो। तो ऐसा है भगत जी, ज्ञान गंगा पुस्तक ठीक है आपकी जगह जिंगो मालिक को था, आज तक कि नहीं कौन पायो है। तो चार अक्षर पढ़ रापा सोचा कि मैं बड़ो विद्वान हो गयो। अरे पावड़ा भाई माना और तगड़ा तगड़ा टकरिया गब्बर, ऐसी कोई बात को नहीं। परमात्मा की देव बहुत आपके मुंह फालतू बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। विषम परमात्मा की सृष्टि को पारे में चौरांगी आपा अगर गिनती करन चाल पड़ा तो मांगी गिनती को नहीं। तो साधु फकीर संता की महात्मा होगी तो आप क्या ही बात कर। अपार लीला है राम की, अपरंपार लीला है इनकी, तो महिमा ही अपरंपार है। और इसी तरह इन्हीं के साथ बने ये तेरा सच्चा सौदाला, ये दो चमत्कार हुए, उसमें भी भगत जी मेरे सागे नहीं बेसड़ के खड़ी हो गई, ऐसे है वैसे है। मैं भगत जी तो मैं माँ बात ठीक है तेरी, वो भी राम रहीम है, और मैं राम को दास मन डाके अगर तू यार रोज मेरे लठला दिया अगर वो बाबा ही करनी हो भी मन तो सबकी, मैं तो हाथ जोड़ लिया है राम का जाक लिया भाई, राम देख तेरी बात मोटी है भाई, तेरा तो चमत्कार नहीं आ रही। और वो अगले दिन भगत जी को भी राम में फोन आयो रैली में, माना भी राम में कॉन्ट्रैक्ट दिया चंडीगढ़ ही बैठा सीधा
बोले रे जय जय राम है तो राम रुकनी कौन दे। मैं कहता चंडीगढ़ घूम आओ, राम रुक के करो। तो इनका खेल गजब निराला है। भगत जी ज्ञान गंगा पुस्तक पहला गंगा ने पढ़ा तो फिर आगे ज्ञान गंगा पढ़ा। पहला अपना गंगा ही हावड़ कौन पढ़ी जी, आप ज्ञान गंगा के पढ़ लिया। पहला गंगा पढ़ो भीतर की, गंगा यमुना सरस्वती तहा वसंते योगी। और वो गंगा यमुना सरस्वती अपने अंदर ही है। अभी अंदर वाली जान हा जिन्हें बाहरली जान हा, जिन्हें अंदर वाली जाना नहीं वह भी कौन जाने जाए। बाहरली पहला माननी पड़ी, पहला बाहर शरीर शुद्ध कर हाँ तो बच्चा भीतर शरीर शुद्ध ही। और ये चलो आज आइए भगवान, इतनी चर्चा आज के लिए, गलती शलती क्षमा करना। और पढ़िया करो, दाप दाप पढ़िया करो। लेकिन आपा तो यही पढ़ा जो पढ़ा। हाँ बोल श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आइए भगवान पाठ शुरू करते हैं। जय क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इन सभी और पंचों के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। और किस भक्ति को स्पष्ट शब्द से तुम बताया, सरल शुद्ध निष्कपट। बोला निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भगत के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भगत किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब भी कोई भगत मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भगत सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भगत शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्नचित रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फल स्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भगत भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भगत उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। मालिक तो मालिक है परमात्मा, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में भगत के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भगत द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता।
चूंकि भगत सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भगत को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वह यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुभ नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भगत को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भगत जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। मेरा ऐसा भगत जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध भगत है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। धन को धन दिया, भगत को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्गिन उत्तम है। स्वाभाविक है कि भगत दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भगत सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भगत कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि मात्र है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भगत कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भगत मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भगत भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिष्ट की प्राप्ति अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भगत कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगत सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव
है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भगत कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ है यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भगत के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भगत समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भगत के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भगत को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भगत नहीं बन सकता। जो भगत नहीं उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भगत कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का प्रयास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भगत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्मा के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भगत की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भगत की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है, हृदय में उतर जाने वाला है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती
क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके संकट हरे हे स्वामी, कृपा करें अपने दासों पर। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जय जय सिया राम। जय जय